In this video, we are going to discuss about second part of serological test in which we are going to deal about types of serological test. So let's start our video. फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट एलाइजा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट एलाइजा और जो भी फर्दर टाइप्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इनडायरेक्ट एलाइजा और डायरेक्ट एलाइजा में क्या डिफरेंस है? जब डायरेक्ट एलाइजा हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था सिर्फ एक टाइप की एंटीबॉडीज का यूज कर रहे थे, जबकि इनडायरेक्ट एलाइजा में दो टाइप की एंटीबॉडीज का यूज करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी, दूसरा है सेकेंडरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी उसको कहते हैं जिसपे कोई एंजाइम लिंक नहीं होता है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी किसे बोलते हैं? जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज होती है। ठीक, अब इसमें हम प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर कैसे होता है? हमने एक वेल ले लिया, माइक्रोटाइडर प्लेट ले लिया। इस माइक्रोटाइडर प्लेट को हमने एंटीजन से कोट कर दिया। देखिए इधर भी हम एंटीजन से कोट कर रहे हैं और इधर भी एंटीजन से कोट कर रहे हैं। इसमें जब हम पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे तो हमको पता है कि पेशेंट के सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। अगर उसको कोई पॉसिबल इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो हम जब पेशेंट का सीरम डालेंगे तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें एंटीबॉडी हो। तो अगर एंटीबॉडी होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और नहीं होगी तो नहीं बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? अब यहाँ से हमें नहीं डिटेक्ट होगा कि यहाँ पे आपका क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एलाइजा के बारे में। और एलाइजा कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा था? जब सबस्ट्रेट हम ऐड कर रहे थे तो कलरिंग पिगमेंट आ रहा था, तो हम उस कलरिंग पिगमेंट तक की प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले हमने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कराया सेकेंड हैंड में, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं थी, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। उसके बाद हम इस कंटेनर को क्या करेंगे? वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी देखिए यहाँ पे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था, ये वाली प्रोसेस, और उसके बाद हमने कौन सी एंटीबॉडी डाली थी? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। क्योंकि यहाँ पे पहले से कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, इसलिए ये एंटीबॉडी इस पे आके फिर से बाइंड हो गई। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इस पे आके बाइंड हो गई, जबकि इस कंडीशन में देखिए तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी सेपरेट फ्री फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब क्या करेंगे? अगेन हम दोनों कंटेनर को वॉश करेंगे। दूसरे कंटेनर को आप देखेंगे तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं हुआ था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ था, इसकी वजह से जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज थी वो भी यहाँ से रिमूव हो चुकी थी। और अगर आप याद करेंगे कि एलाइजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको पता होगा कि जैसे ही एक कॉम्प्लेक्स बना और उसमें हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, तो वो सबस्ट्रेट जैसे ही इस कंटेनर के अंदर आएगा तो कलरिंग पिगमेंट स्टार्ट कर देगा। तो इधर वाली कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है और यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी भी आके बाइंड हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या, जब भी हम वॉश कर रहे थे तो वॉशिंग से जो भी हम कंटेंट अंदर डाल रहे थे वो वॉश के साथ बाहर चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं बना हुआ था। दूसरे हैंड में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि हम इसमें सबस्ट्रेट, ये जो रेड डॉट है उसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं, तो हमने सबस्ट्रेट ऐड किया। सबस्ट्रेट आपको पता है जैसे ही हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो एक कलरिंग पिगमेंट जैसा हमें उस कंटेनर में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा इसको डिफरेंट कलर से डिनोट करने की कोशिश की है। ये पूरा स्टेप यही है। इसमें आपको येलोइश पोर्शन जो दिख रहा है, ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। और जैसे ही हमने सबस्ट्रेट ऐड किया तो इस कंटेनर का जो कलर है वो चेंज हो गया। जबकि दूसरे साइड में अगर हम ये क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, तो सबस्ट्रेट जब भी ऐड करेंगे हम इसमें, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स तो इधर प्रेजेंट नहीं था, अगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है तो इसका भी कलर क्या हो जाता? चेंज हो जाता है। तो इधर कोई कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा। हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंटेनर में एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है, जबकि इस कंटेनर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर सपोज अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव केस से लेके चलते हैं तो क्या कंडीशन होगी? मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव पर्सन था और ये हमारा नेगेटिव पर्सन था, तो पॉजिटिव वाले में हमें क्या दिखा? एंड रिजल्ट हमें दिखा ना कि कलरिंग पिगमेंट आ रहा है, दैट्स मीन कि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर कलरिंग पिगमेंट नहीं होता तो एंटीबॉडी वहां पे प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग रिएक्शन ही हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से हो रहा है। और स्टार्टिंग में ही अगर हमारा एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा तो बाद में आके एंजाइम कैसे लिंक्ड होगा? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कैसे लिंक होगी? तो ये ओवरऑल था हमारा क्या, इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में अभी तक हम एंटीजन कोटेड माइक्रोटाइडल प्लेट ले रहे थे, अब हम इसमें क्या लेंगे? एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोटाइडल प्लेट लेंगे। देखिए, टेक एंटीबॉडी कोटेड वेल,
इसमें हमने एंटीबॉडी यानी पेशेंट का सीरम डाला है। एंटीबॉडी की जहां भी बात कर रही हूँ यानी पेशेंट सीरम आप याद कीजिएगा, यहाँ पेशेंट का सीरम है। सीरम के बाद हमने क्या किया, ऐड एंटीजन। फिर हमने जो भी एंटीजन हमें चाहिए था वो एंटीजन हमने डाला है। सपोज इसमें जो एंटीबॉडीज है, हमने सस्पेक्ट किया कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हमने क्या डाला, यहाँ पे आप एंटीजन हमने डाला। जब एंटीजन डालेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी मतलब इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे। और इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के बाद हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड करेंगे यहाँ पे इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको सैंडविच एलाइजा क्यों कह रहे थे, सैंडविच एलाइजा इसलिए कह रहे थे कि अगर आप ये देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो किसी एक सैंडविच की तरह लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे क्या है, हमारा एंटीबॉडीज है। बीच में जो ग्रीन पोल का डॉट्स आपको दिख रहा है वो क्या है, हमारा एंटीजन है। और ये जो रेडिश एंड ब्लैक में आपको दिख रहा है विद पिंक एंजाइम, ये हमारा क्या है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज है। तो ये एक लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट है ना, इसलिए इसको हम सैंडविच एलाइजा बोल रहे हैं। और जब हमने इसमें क्या डाला, ये जो ब्लू कलर के डॉट है, इसमें जब आपने देखा कि जब हमने सबस्ट्रेट ऐड किया है तो इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये था हमारा सैंडविच एलाइजा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन होता है। दोनों में ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। जो एक मेन बेसिक जो आप कह सकते हो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एग्लूटिनेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फ्लोट करता है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, जो कंटेनर होता है उसके बेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। लेट्स डिस्कस कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने यहाँ पे ले लिया एंटीजन जो कि सोल्यूबल होगा, फिर हमने ले लिया एंटीबॉडी जो कि ये भी सोल्यूबल होगी। दोनों एंटीजन एंटीबॉडी दोनों सोल्यूबल फॉर्म में होंगे। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स करेंगे, यहाँ पे रेड कलर का एंटीजन है, मैंने यहाँ पे गलती से ब्लू कलर का कर दिया, बट ये एंटीजन है जो ब्लू डॉट है। तो ये जो एंटीजन है और ये जो एंटीबॉडी है ये दोनों ही सोल्यूबल फॉर्म में है। लेकिन जब इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो इनसोल्यूबल हो जाएगा। इनसोल्यूबल होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो भी कंटेनर रहेगा उसके बेस में जाके ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जबकि एग्लूटिनेशन में क्या हो रहा था कि वहां पे भी एंड प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन वो एंड प्रोडक्ट बेस में एक्यूमुलेट नहीं हो रहा था, वो फ्लोट कर रहा था। जो भी सस्पेंशन वहां पे प्रेजेंट था तो उसमें वो फ्लोट कर रहा था। आप जो ये एंटीजन है, जो इनसोल्यूबल एंटीजन होता है उसको हम प्रेसिपिटोनोजन बोलते हैं। और जो एंटीबॉडी होता है उसको प्रेसिपिटीन्स बोलते हैं। और जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, तो ये टोटल था कि हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा था और जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जा रहा था, सॉल्यूबल से इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो जा रहा था। ये ऑल ओवर हमने दो पार्ट में सेरोलॉजिकल टेस्ट को पूरा स्टडी किया है, जिसमें हमने टाइप्स और सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो जो भी इस लेक्चर से रिगार्डिंग डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं।